आज का क्लास एसएससी जीडी के लिए है। जो भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ 1 नंबर प्रश्न में आप देख रहे हैं 84, 126 और 168 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। जब भी ऐसा संख्या हो जाए तो हम ऐसे दो संख्याओं का अंतर निकालेंगे जिनमें कम का गैप हो, यानी कह सकते हैं दो छोटी संख्याओं का अंतर निकाले या दो बड़ी संख्याओं का अंतर निकाले। यहां पर हमने देखा 84 और 126 का अंतर, यहाँ पे 6 में से 4 घटेगा 2 और 12 में से 8 घटेगा तो हो गया कितना 4। अब देखेंगे कि 42 को कौन सा ऑप्शन पूरा काट रहा है, तो भाई 42 को तो इसमें 42 ऑप्शन नंबर डी काट रहा है, अर्थात 84, 126 और 168 का एचसीएफ हो गया 42, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब जरा देखिए 2 नंबर में 31 और 73 का एचसीएफ मालूम करना है। तो भाई आप करेंगे क्या, यहां पर अगर आप अंतर निकालते हैं तो 3 में से 1 गया 2 और 7 में से 3 गया 4। अब देखेंगे कि भाई 42 को कौन काट रहा है, तो यहाँ पे 2 भी काट रहा है और 7 भी काट रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या काटने वाली आप एचसीएफ दे देते हैं तो कहेंगे ये 7 होगा, तो 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि यह 7 से तो 31 नहीं कट रहा है, 7 से तो 73 नहीं कट रहा है, क्योंकि 31 और 73 दोनों प्राइम नंबर है, यानी आभास संख्या है। तो हम जानते हैं कि दो आभास संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इसलिए ना ऑप्शन ए होगा, ना ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी दो आभास संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, या दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अब 3 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, यहां पे है 22, 11 और 44 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना होगा, यानी इसका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या कितना है तो 44, और 44 को ये दोनों छोटी संख्या पूरा काट रहा है, अर्थात इसका एलसीएम हो जाएगा 44। यानी किसी भी बड़ी संख्या को अन्य छोटी संख्या अगर पूरा काटे तो वही उसका एलसीएम होगा, यानी इसका एलसीएम हो गया कितना तो 44। अब इसका एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ के लिए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है 11, दी गई सभी संख्याओं को पूरा डिवाइड कर रहा है, अर्थात इसका एचसीएफ हो गया 11। अब ये दोनों को कटाएंगे, 11 4 44, 11 1 कम 11, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, यहां पे है 18, 24 और 36 का एलसीएम मालूम करे। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या को देखते हैं, और बड़ी संख्या को अन्य छोटी संख्या पूरा काटेगा, वही उसका लॉस होगा। अगर नहीं काटेगा तो बड़ी संख्या के जिस टेबल को अर्थात पहला को छोटी संख्या पूरा काटे तो वही उसका एलसीएम होगा। तो देखते हैं 36 को भाई 18 तो पूरा काट रहा है, लेकिन 24 नहीं काटा है, तो 36 के जिस पहरा को 24 पूरा काटेगा वही उसका एलसीएम होगा। तो 36 दूना 72, 24 तिहाई 72, 18 चौका 72, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा कितना तो 72, ऑप्शन नंबर हो गया सी। ठीक है, या आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 18 का तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 के पावर 2, यहाँ पे 24 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3 हो गुना कितना 3, 8 तिरका 24, और ये 36 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2। और एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा वाला बेस, और एलसीएम निकालने के लिए रूल होता है ऑल बेस एंड मैक्सिमम पावर ऑल बेस, यानी 2 गुने 3 एंड मैक्सिमम पावर, तो 2 के पावर मैक्सिमम कितना है तो 3, और 3 का मैक्सिमम पावर कितना है तो 2, 8 9 72। लेकिन जब भी छोटी संख्या हो तो आप उसके टेबल निकालकर बनाएंगे तो ज्यादा समय बचेगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, 4/11 और 16/33 का एचसीएफ मालूम करे।
भाई जब भी भिन्न का एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा तो पहले कॉन्सेप्ट को समझ ले। यहां पे कहेगा ए बटा बी हो सी बटा डी ई बटा एफ का एचसीएफ कहेगा या आपका एलसीएम कहेगा। तो जो निकालना होता है वह अंश का निकालते हैं, जो भी निकालना होगा वह ऊपर वाले यानी अंश जिसको नोमिनेटर कहते हैं, जो निकालना होगा वह अंश का निकालेंगे। यानी एचसीएफ निकालना है ए सी ई का एचसीएफ और बाटा में हो बी डी एफ का एलसीएम। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे। यहां पे एलसीएम निकालना है तो ए सी ई का एलसीएम और बाटा में हो बी डी एफ का एचसीएम। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो निकालना होगा वह ऊपर वाले का निकाले। अगर एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाला यानी अंश का एचसीएफ तो नीचे वाला का एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम और का एचसीएफ। अब यहां पे देखिए 4/11 है और 16/33 है, इसका निकालना है हमको एचसीएफ। तो भाई एचसीएफ निकालना है तो अंश का निकालेंगे। तो 4 से 16 पूरा पूरा कट जा रहा है, इसका एचसीएफ हो गया कितना तो 4। अब एलसीएम के लिए 33 को 11 पूरा पूरा कट रहा है बड़ा संख्या को, इसका एलसीएम हो गया कितना तो 33। देखते हैं 4/33 ऑप्शन नंबर डी में मिल गया। 6 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, 110, 11 और 220 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना होगा। एलसीएम इज टू एचसीएफ कहा, ध्यान रखिएगा एलसीएम इज टू एचसीएफ का। तो पहले एलसीएम निकाल लेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, यानी इसका एलसीएम निकाल लेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे एलसीएम निकालने का रूल होता है दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को दी गई अन्य छोटी संख्या पूरा पूरा विभाजित करे तो वही उसका एलसीएम होगा। यानी सबसे बड़ी संख्या है 220, 220 को 110 2 मर्त में काट रहा है, 11 20 मर्त में काट रहा है, 11 दूना 22, 2 पर 0 20 होता है, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 220। अब इसका एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी वाले संख्या को देखते हैं, और ये सबसे छोटी वाली संख्या क्या दोनों को पूरा पूरा काट रहा है, तो हाँ भाई काट रहा है, जिससे वह सभी संख्या कट जाए वही तो उसका एचसीएफ होगा। यानी इसका एचसीएफ हो गया कितना 11, 11 दूना 22, 1 0 जोड़े जोड़े 11 1 कम 11 20/1। ऑप्शन नंबर डी हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। वह तरीका क्या है, कोई भी 2 गो छोटी संख्या का अंतर निकालेंगे या कोई भी 2 गो बड़ी संख्या का अंतर निकालेंगे, अर्थात कह सकते हैं ऐसी 2 संख्याओं का अंतर निकाले जिनमें कम गैपिंग हो यानी कम अंतर मिले। हमने देखा कि इन दोनों का अंतर निकाल देते हैं, 1 में से 8 नहीं जाएगा तो 11 में से 8 घटेगा, हो गया कितना 3। अब देखेंगे 29 में से 25 घटेगा, हो गया कितना तो 4। अब देखेंगे यह 43 हो किस ऑप्शन से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो भाई ऑप्शन नंबर तो यहाँ पे ए है, अर्थात कह सकते हैं 258, 301, 387 का एचसीएफ हो गया कितना तो 43, यानी ऑप्शन नंबर ए हुआ। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन को देखें, 12, 8 और 24 का एचसीएफ निकालना है। इसके लिए तो हम लोग छोटा है तो छोटा वाला ही नियम लगा लेंगे। 8 से 24 तो पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन 12 नहीं कट रहा है। 8 को काटने वाला सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई, 4 है, तो 4 से तो 12 भी पूरा पूरा कट गया, 4 से तो 24 भी पूरा पूरा कट गया, अर्थात इसका एचसीएफ आपका हो गया कितना तो 4। ये आप सीधे आप अंतर निकाल लेते, अंतर हो गया कितना तो 4। 4 से देखते हैं ऑप्शन 4 से ही कटता है, यानी यह अंतर जिस ऑप्शन से पूरा पूरा कटेगा वही उसका एचसीएफ होगा। कभी कभी तो सभी ऑप्शन से कटने लगेगा,
उसमें से चुनना पड़ेगा, तो जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही तो उसका एचसीएफ हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 120, 240, 480 का एलसीएम निकालना है। तो जब भी छोटा छोटा टर्म में आ जाए या जिसका टेबल पढ़ना आसान हो जाए, इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे और अन्य छोटी संख्या है क्या उसको पूरा पूरा काट रही है, तो हाँ भाई अगर काटेगी तो वही बड़ी संख्या उसका एलसीएम हो जाएगा। तो 480 120 से पूरा पूरा कटता है 4 मर्त में, और 240 से पूरा पूरा कटता है 2 मर्त में, यानी इसका एलसीएम हो गया कितना, तो 480। अब यहाँ पे देखिए 27/50, 9/20, 6/25 का एचसीएफ निकालना है। तो भाई इसका एचसीएफ निकालने के लिए हमने रूल बताया, अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन बताए कि अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ, यानी आप कह सकते हैं 27, 9, 6 का एचसीएफ निकालेंगे और इसका अंतर निकाल लेंगे 3। 3 से तो तीनों संख्या कट जाएगा, अंतर 3 हुआ, तो 27 भी 3 से कटेगा, 9 भी कटेगा और 6 भी कटेगा, यानी इसका एचसीएफ हम लोग का हो गया कितना, 3। और हर वाले का निकालना है एलसीएम, यानी भाई कह सकते हैं 50 है, 20 है, 25 का एलसीएम। तो सबसे बड़ी संख्या तो 50 है, 50 को क्या अन्य संख्या काट रहा है, हाँ भाई 25 से तो 50 कट रहा है, अर्थात कह सकते हैं 50 का हर मल्टीपुल हो 25 से पूरा पूरा कटेगा। लेकिन अब देखेंगे 50 का जौन सा मल्टीपुल यानी गुणन 20 से कटे वही तो उसका एलसीएम होगा। तो 50 दूना 100, 20 25 100, अब 25 चौका 100, यानी इसका एलसीएम हो गया कितना, तो 100। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हो गया हम लोग का बी। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर देखिए 4/5, 3/10, 7/15 का एचसीएफ निकालना है। तो भाई यहाँ पे 2 लगातार संख्या हो गया, जब भी 2 लगातार संख्या हो जाए तो उसका एचसीएफ 1 होता है, तो इसका एचसीएफ हो गया कितना, तो 1। और देखिए ना तो सी होगा ना तो बी होगा, या तो होगा ए या तो होगा डी। अब देखेंगे एलसीएम, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है, तो 15। 15 के जिस पारा को 5 और 10 पूरा पूरा काटे वही उसका एलसीएम होगा। तो 5 से तो 15 कट रहा है, तो 5 का तो टेंशन गया। 15 के जिस पारा को 10 पूरा पूरा काटेगा वही तो उसका एलसीएम होगा। तो 15 दूना 30 हो, 10 तिहाई 30, यानी इसका एलसीएम हो गया कितना, तो 30। ऑप्शन नंबर हो गया हम लोग का डी, यानी ऑप्शन नंबर अब ए भी नहीं होगा। 12 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, यहां पे दशमलव का एलसीएम निकालना है। जब भी दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा तो सबसे पहले दशमलव के बाद के अंकों की संख्या को हम लोग बराबर करेंगे। यहाँ पे 1.2 है, फिर यहाँ पे 1.8 है, फिर यहाँ पे 2 है तो 2.0 लिख सकते हैं क्योंकि सबके बाद दशमलव के बाद एक अंक है। यहाँ पे है 2.5। अब करेंगे क्या, तो सबके दशमलव को हम लोग भूल जाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे 12, यहाँ पे 18, यहाँ पे कितना, तो 20, यहाँ पे कितना, तो 25। इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो 4 तिहाई 12 हो तो 2 के पावर 2 गुने 3, फिर 18 है तो 2 गुने 9 तो 3 के पावर 2, 20 है तो हो 2 के पावर 2 गुने 5, 25 है तो 5 के पावर 2 हो गया। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए जिसे यहाँ पे दिया गया है और ऐसे वैरायटी के एलसीएम और एचसीएफ निकालने को कहे तो एक रूल को हम लोग जानेंगे। एचसीएफ निकालना होगा तो ओनली कॉमन बेस एंड मिनिमम पावर, और जब एलसीएम निकालना होगा तो ऑल बेस एंड मैक्सिमम पावर। यहाँ पर लिख देते हैं एलसीएम के लिए कहेंगे ऑल बेस। अब जरा ध्यान दिया जाए, यहाँ पे हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए रूल है ऑल बेस एंड मैक्सिमम पावर। ऑल बेस का मतलब भी समझना भैया, वैसा बेस जो दोबारा रिपीट ना हो जाए, वैसा बेस जो दोबारा रिपीट ना हो जाए। तो पहले वाले का तो दोनों बेस ले लेंगे 2 गुने 3। अब वैसा बेस को इसमें से चुनेंगे जो इसमें रिपीट ना हो। यहाँ पे भाई 5 है तो 5 ले लेंगे, 2 तो है ही, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखा हुआ था।
एंड मैक्सिमम पावर, तो 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है, 5 के पावर भी 2 है। 25 चौका 100, 100 में 9 से गुना किए तो 900 हो गया। लेकिन अब आपका प्रश्न क्या था, दशमलव में था और सबके एक अंक के पहले दशमलव है, इसमें भी एक अंक के पहले दशमलव देंगे, यानी एलसीएम हो जाएगा कितना, तो 90। ऑप्शन नंबर हो गया कितना, तो डी। 13 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, यहां पे है 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 2, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 6 का एलसीएम निकालना है। तो हमने कहा ऑल बेस एंड मैक्सिमम पावर, वैसा बेस जो दोबारा रिपीट भी ना हो, तो यहां पे तो आप लिख सकते हैं 2 गुने 3। अब इसमें से वही लेंगे जिसमें ना हो, तो 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है। एंड मैक्सिमम पावर, तो 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 5 है, तो 4 मैक्सिमम होगा कि 5, तो भाई 5 मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे 2 के पावर कितना हो गया 5, इनके पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 6 है, इसका पावर 6 हो गया। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए ही तो है इसका आंसर, ए है। अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 5, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 6 का एचसीएफ निकालना है। तो भाई हमने कहा ऑल बेस को तो लिख दीजिए एंड मिनिमम पावर, सॉरी, तो हमने कहा कि वनली कॉमन बेस को एचसीएफ के लिए रखते हैं, वैसा बेस जो सब में शामिल हो। तो भाई 2 3 इसमें भी शामिल है, 2 3 इसमें भी शामिल है, तो 2 और 3 को तो हमने रख लिया। एंड मिनिमम पावर, एंड मिनिमम पावर 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, तो इसका मिनिमम पावर 3, इसका पावर 5 है, इसका पावर 6 है, तो मिनिमम पावर हो गया कितना, तो 5। देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, तो 2 के पावर 3, 3 के पावर 5, ऑप्शन नंबर सी है। अब 15 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 5, 8, 15 की गुणज हो। यहाँ पे गुणज कहने का मतलब है वैसे सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो 5 से भी पूरा पूरा कटे, 8 से भी पूरा पूरा कटे और 15 से भी पूरा पूरा कटे। यानी ऐसे संख्याओं के लिए हम लोग निकाल लेंगे उसका एलसीएम। एलसीएम क्यों निकालेंगे, यहाँ पे छोटी संख्या की चर्चा किया। तो सबसे पहले बड़ी संख्या को देखेंगे और 15 को तो 5 हम काट रहा है, तो 15 के हर गुणज को 5 काटेगा। 15 के जिस पहरा को 8 काट देगा वही उसका तो गुणज होगा। तो 15 8 120, 15 8 120, 120 को 5 भी पूरा पूरा काटेगा, 8 भी पूरा पूरा काटेगा और 15 तो कटवे करेगा। यानी 120 सबसे छोटी संख्या हुआ जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होगा। यानी ऑप्शन नंबर हो गया हम लोग का सी।